Good morning, students. Today we will do the third chapter of your book Foundation of Life Values, Class 8. Name of the chapter is Our War Heroes. Here we can Here in the picture we can see a son and father are talking to each other. Let's see what they are discussing. Father, who are war heroes? Aman, war heroes are admired for their bravery in war and for their exceptional act of courage. तो फादर बताते हैं अपने सन को कि वॉर हीरोज़ अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, वॉर में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और वो उनके पास एक्सेप्शनल एक्ट ऑफ करेज होता है. दैट मीन्स द काइंड ऑफ करेज विच अदर्स डू नॉट possess. Let's read the story. It's glory to die doing one's duty and keeping the traditions of the Indian Air Force in the family. Flying officer Nirmaljeet Sekhon made a supreme sacrifice in the 1971 war. तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि कोई अपनी ड्यूटी करते समय अपने प्राण त्याग दे. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन ने एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया 1971 के वॉर में. ही वॉज पोस्थोमसली अवॉर्डेड द परमवीर चक्र. उनकी डेथ के बाद उन्हें परमवीर चक्र दिया गया. India's highest military decoration in recognition of his known defense of Srinagar Air Base against a PAF air raid during the Indo-Pakistani War of 1971. 1971 के इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के समय उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए श्रीनगर एयर बेस को प्रोटेक्ट किया था. किससे? PAF एयर रेड से. पाकिस्तानी एयरफोर्स PAF पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर रेड से इंडियन एयर बेस श्रीनगर को प्रोटेक्ट किया था. ही वॉज द ओनली मेंबर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू बी ऑनर्ड. और वो एक इकलौते एयरफोर्स के इंडियन एयरफोर्स के मेंबर हैं जिन्हें ये ऑनर मिला. बीइंग अ सन ऑफ एन एक्स एयरफोर्स पायलट फाइट लेफ्टिनेंट त्रिलोचन सिंह सेखौन, निर्मलजीत टू जॉइंड द एयरफोर्स. निर्मलजीत जो थे वो त्रिलोचन सिंह शेखौन के बेटे थे जो कि एक एक्स इंडियन एयरफोर्स पायलट थे. उन्होंने अपने पिता की तरह उनके जो फादर थे वो लेफ्टिनेंट थे और उन्होंने अपने पिता की तरह इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया. He got commissioned on June 4, 1967. वो 4 जून 1967 को उन्होंने अपना चार्ज लिया. During 1971 he was deployed with number 18 squadron. The flying bullets of IAF flying the Jant aircraft base at Srinagar just 2 days before the war came to an end. Srinagar airfield was attacked by 6 Pakistani Sabra jets. As soon as the first aircraft attacked, he rolled off to take off number 2 into Jnat formation. Meanwhile, the Pakistani jet kept firing. Nirmal could not take off at once due to cloud of dust raised by another aircraft which had just taken off.
1971 के वॉर के समय, इट इज़ मिसप्रिंटेड हियर, इट इज़ वॉर. He was deployed with number 18 squadrons flying bullet of IAF flying During 1971, he was deployed with number 18 squadron, the flying bullets of IAF. 1971 के वॉर के समय वो नंबर 18 स्क्वाड्रन, द फ्लाइंग बुलेट्स ऑफ इंडियन एयर फोर्स, IAF स्टैंड्स फॉर इंडियन एयर फोर्स, फ्लाइंग द जीनैट्स एयरक्राफ्ट बेस एट श्रीनगर पे तैनात हुए थे. और 2 दिन पहले ही वो वॉर ख़त्म हुआ था. श्रीनगर एयरफील्ड वॉज अटैक्ड बाय 6 पाकिस्तानी सैब्र जेट्स. 2 दिन पहले वॉर ख़त्म हुआ था और 2 दिन के बाद 6 पाकिस्तानी जेट्स ने इंडियन श्रीनगर एयर बेस पे अटैक किया था. एज सून एज फर्स्ट एयरक्राफ्ट अटैक, जैसे ही पहले एयरक्राफ्ट ने अटैक किया, he rolled off to take off number 2 in 2 जेनेट फॉर्मेशन. और वो रोल ऑफ किए, मतलब ज़मीन पे लुढ़कते हुए उन्होंने नंबर 2 जेनेट फॉर्मेशन को टेक ऑफ करने की कोशिश की. मीनवाइल द पाकिस्तानी जेट कीप फायरिंग. और उस समय पाकिस्तानी जेट्स जो है वो फायरिंग करते जा रहे थे. निर्मल could not take off at once due to the cloud of dust raised by another aircraft which had just taken off. और निर्मल एक बार में ही टेक ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया था उससे बहुत ज़्यादा डस्ट रेज हो गया था और सब कुछ धुंधला था, वो देख नहीं पा रहे थे. Okay students, we will complete the remaining portion of the story in the next video. Thank you and have a good day.